यूट्यूब फैमिली, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं परवीन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज मॉम स्टूडियो में। तो जी ये है हमारे मार्केट की एक छोटी सी दुकान। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, अपने मायके में। तो इस दुकान से लिया था कुछ छोटा मोटा सा सामान। तो बस अभी हमारी यहाँ से देखिए मुझे बस मिल चुकी है। यहाँ पर जा रही हूँ मैं अपने मायके में। मम्मी के घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है, उन सब से मिलने का एक अलग ही। तो मायके जाने का ना अभी मेरा कोई प्लान नहीं था। तो सुबह 6 सवा 6 बजे मौसी जी का फ़ोन आया था। मेरी मासी जी रहती हैं परमाणु में, तो वो बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी उनके, तो वो अभी आई हुई थी मायके में और मम्मी जी और के पास भी आई थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं भी आई हूँ तो चल तू आकर के मिल जा। तो बस आज जा रहे हैं मायके। और ये देखिए हमारे यहाँ कि ये छोटी छोटी सी सड़कें, हमारे यहाँ के ये गांव, और कितना अच्छा लगता है जब हम मायके जाते हैं। बस ऐसा लगता है कि कब मायके में पहुँचे और कब सबसे मिल लें। तो जी जो ये वाली नदी है ये है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। तो ये नदी ना पहले बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी, तो अभी ये नदी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ पंजाब में। और मेरे मायके से मेरे ससुराल का रास्ता सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का, 1 सवा 1 घंटे का ही होगा। पर फिर भी कहते हैं ना, मायका और ससुराल चाहे कितनी भी नज़दीक हो, लेकिन जाना तो अपने टाइम से ही पड़ता है। और ये देखिए ये है मेरा भतीजा, और मेरे डैडी जी मुझे लेने के लिए आए हुए थे, और मेरे दोनों ही भतीजे भी उनके साथ आए हुए थे। तो ये है हमारे यहाँ की सड़क। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है, रात से ही बारिश हो रही थी। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। मैं अपने मायके में पहुँच चुकी हूँ। और ये देखिए मुझे लेने के लिए कौन आया था आगे से, और डैडी जी अंदर स्कूटी लेकर के जा चुके हैं। तो ये है मेरी मौसी की बेटी, ये परमाणु रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये है मेरे मायके का गेट, और कितना अच्छा लगता है ना अपने मायके में आकर के। ये आम का पेड़ है हमारे मम्मी जी हो रखा है, ये वाला पेड़ भी। और ये यहाँ पर ना इनकी वाटर सप्लाई है। ये चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं आज। तो मुझे तो निकुंज ने सरप्राइज़ दे दिया है, इसका नाम निकुंज है। तो इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है आगे आकर के, मुझे लेने के लिए आया था मेरे शोना दीदी का शोना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर सामने खड़ी है मेरी मासी जी। तो जी ये है मेरी मासी जी। मेरी मासी जी की 2 बेटियां हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। ये है मेरा अंश, और इससे आप मिल चुके हैं, ये निकुंज, ये मेरी मासी जी। तो चलिए बाकी सबसे भी मिल लेते हैं। तो मेरी मम्मी जी हो रही 3 बहनें हैं। तो जो मेरी मम्मी जी सबसे बड़ी है, तो जो उनसे छोटी है ये उनकी बेटी है। ये भी 2 बहनें हैं। और यहाँ पर देखिए ये है मेरी मासी जी जो परमाणु वाली है, उनकी बड़ी बेटी है। और सबसे मिलकर ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये सामने जो रेड सूट वाली है ये मेरी छोटी भाभी है, और जो बड़ी भाभी है वो अंदर खाना बना रही थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। और ये है मेरी मम्मी जी, और मम्मी जी काफ़ी खुश थी। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। ये देखिए मम्मी के घर में कितना कुछ बनाया है आज मेरे लिए। ये है सूखी सब्जी आलू गोभी की, ये है उड़द की दाल, चावल, चपाती। और आ जाइए आप सब भी। हमारी यहाँ लंच की थाली बन चुकी है, सज चुकी है। तो जी बस हम सब ने खाना खा लिया था। और यहाँ पर देखिए निकुंज की मस्तियाँ शुरू हो चुकी है। ये ना मेरा दुपट्टा लेकर के उससे साड़ी लगा रही है। अच्छा कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे ऐसा करते हैं, हमें अपना ही बचपन याद आ जाता है कि कभी हम भी ऐसे किया करते थे।
very fast, the big so fast. He walked like this, walked like that. He had no fingers, he had no toes, but good not creatures. What a long nose. The big so fast. He walks like this, he walks like that. He had no fingers, he had no toes, but the good not creatures. What a long nose, what a long nose. तो जी ये है मेरे भाई का छोटा बेटा और मेरे भाई के 2 बेटे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो इसको ये संभाल रही है ना, ये इसकी मम्मी है, ये मेरी भाभी हैं। तो ये ना मेरी दादी जी बैठी हुई हैं। दादी जी ने ना आज सिर धुला हुआ था। तो ये है मेरी मासी जी का घर। मेरी मम्मी जी और मेरी मासी जी दोनों एक ही घर में इनकी शादी हुई थी। ये है मेरी दादी जी, आप सब भी मिल लीजिए। फिर भी कह दे कुछ, क्या काम है? कह दे भी साडी कुड़ी ਨੂੰ सपोर्ट करो। साडी कुड़ी ਨੂੰ सपोर्ट करो, इदी करो इनू किदी। ये वाला घर ना मेरी मौसी जी का है और मैं आपको अपनी मौसी से भी मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मौसी ने बनाई है हमारे लिए चाय और चाय के साथ में बनाई है इडली। तो जी यहाँ पर देखिए इडली बन चुकी है। तो ये इडली ना मेरी परमाणु जो मेरी मासी जी रहती हैं उन्होंने बनाई है। वो ना काफ़ी अच्छे पकवान बना लेती हैं। उनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। और ये देखिए कितनी जालीदार इडली बनी है। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरे डैडी जी और मम्मी जी, हम सभी आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं था मेरे पास मायके में रुकने का। बस सुबह मैं मायके गई थी और शाम को वापस अपने ससुराल चली गई थी। तो यहाँ पर जितना भी टाइम था बस सभी के साथ बैठ कर के बिताया था। आएगा तो बुआ जी नो आएगा तो बुआ आएगा तो अखबार तो बुआ जाओ जाओ ऑर्डर रख देनी कोई कड़ी नहीं लाया बजा दियो कर दो जाओ। तो जी सुबह से कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। बस मम्मी से विदाई लेने का भी टाइम आ चुका है। दिल तो करता है कि कुछ दिन मम्मी के पास रुक जाऊं, पर रुक भी नहीं सकती हूं क्योंकि आप सभी को तो पता है कि मैंने पशु रखे हुए हैं और घर में मेरी सासू माँ पशुओं का काम उनसे नहीं होता है। तो बस अभी जा रही हूँ मम्मी को छोड़ कर के। और जितनी खुशी आने की थी ना उससे कहीं ज़्यादा दुख अभी जाने का लग रहा है। तो इतना बुरा लगता है जब जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, जब हम उन्हीं को ऐसे बाय करके चले जाते हैं। तो चलिए देखिए मैं छोड़ करके जा रही हूँ अपने मम्मी का घर, कितनी पीछे छोड़ करके जा रही हूँ। जाते जाते बस मन में यही सोच रही थी कि कितनी भगवान ने कैसी ये रीत बनाई है कि क्यों बेटियों को ही मायका छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता है। पर कहते हैं ना कि जो बड़े से बड़ा राजा भी होता है वो भी अपनी बेटी को अपने मायके में नहीं रखता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ हिमाचल में। तो ये है हमारे यहाँ हिमाचल में एक बोर्ड लगा हुआ था। तो पहले तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ी सी आगे आकर के जब मन शांत जैसा हुआ, जैसे ही अपने हिमाचल में पहुंची तो मन में अपने ही कामों का ख्याल आने लगा कि घर जाकर के मुझे ये वाला काम भी करना है, वो काम भी रह गया होगा, आज बच्चों ने कुछ किया होगा कि नहीं, बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं, मम्मी जी को खाना दिया होगा कि नहीं। कितने सारे काम, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे मायके में रुक सकती थी। तो बस चल दी हूँ अपने घर।
और कहते हैं ना कि लड़की का घर उसका ससुराल होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की के 2 घर होते हैं, उसका मायका और उसका ससुराल। एक लड़की ही होती है जो अपने मायके और अपने ससुराल को बांध करके रखती है, साथ लेकर के चलती है। और यहाँ पर देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे जी।